जी ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। ये जो है एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये सिक्के दिए गए हैं या रुपया दिया गया है, ये कितने रुपए का है और ये कितने आपका ये रुपया और सिक्का दोनों दिया गया है ना, यानी कौन कितने रुपये का सिक्का और कौन कितने रुपया है। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्ञात करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन में आएंगे। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये के 200 सिक्के हैं, इसका मतलब कई रुपया उसके पास है। तो हम लोग लिखेंगे 1 रुपये के 200 सिक्के बराबर 1 गुणे 200 बराबर कुल कल रुपया हो गया बच्चों, 200 रुपया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 300 है ना। तो हम 2 गुणे 300 कर देते हैं, तो 3 गुना 600 रुपये हो गया है ना। अब आएंगे इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, अब हम आएंगे 5 रुपये के कितने सिक्के हैं बच्चों, 500 के, यानी 5 रुपये के 500 नोट हैं। अब सिक्का चल रहा है ना, ठीक है ना, पहले नोट ही हुआ करती थी। तो यहाँ पर कह रहा है 5 रुपये की, तो 5 गुणे 500, तो 5 बचे 2500 रुपया हो गया, है कि नहीं। अब इसी प्रकार 10 रुपये के, 10 रुपये के कितने नोट हैं, 700 नोट हैं। तो हो जाएगा 10 गुणे 700 बराबर 7000 रुपया हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार 50 रुपये के है ना, कितने नोट हैं, 900 नोट हैं। तो हो जाएगा 50 गुणे 900 बराबर 9 पचे 45। अब कितने हमारे जीरो है, 1 2 3, कितना रुपया हो गया, 4500, यानी 4000 अधिक हो गया क्या। 1 2 3, 1 2 3, 9 पचे 45 है ना। 50 रुपये कितने नोट हैं, 900 नोट है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो कितना हो गया, 45,000 हो गया है ना। और इसके बाद अब आते हैं हम लोग, कहाँ गया, ये वाला है 100 रुपये के। 100 रुपये के कितने नोट है बच्चों, 1520 है ना। तो हो जाएगा 100 गुणे 1520, तो एक में गुणा करेंगे तो 1520 से ना होगा, है ना। 1520 का एक में आए, डबल जीरो हो गया। ठीक, अब कह रहा है आगे बच्चे कुल कितना धन हुआ। तो हम क्या करेंगे कि अब ये सारे सबको जोड़ दीजिए, है ना। यहीं पे लिख दीजिए कुल धन, ठीक है। आप बराबर में आ जाइए यहाँ पर, ठीक, जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, 0 0 0 1, डबल जीरो हम सब में है, यहाँ तक पहुँच गए। तीसरे नंबर पे चलते हैं, है ना। 5 हो गया, 5 6 11, 11 2 13, ठीक है। एक हासिल हो गया, तो एक हासिल हो गया, तो अब यहाँ चलते हैं, तो 2 1 3, 3 और 5 8 हो गया, 8 7 15, 15 2 17, एक हासिल हो गया, तो एक हो गया, तो इसमें जोड़ देंगे तो 5 1 6, 6 हो गया, और 6 4 10 हो गया, 10 को 0, एक हासिल हो गया। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ, तो 1 और 1 2 ना, 2 हो गए,
यानी कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,07,300, ये बच्चों हो जाएंगे आंसर, इतना ही रुपया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। यदि m बराबर 15, n बराबर 10, p बराबर 5 हो तो हमें ज्ञात करना है जो दिया गया मान है ना। तो जो मान दिया गया उसका बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर m बराबर 15 है, n बराबर 10 है और p बराबर 5 है ना। तो जो मान जिसका बताना है उसको हम पहले नोट करेंगे, m गुणे m प्लस n गुणे n प्लस p गुणे p और दो ब्रैकेट में हो गया m गुणे n प्लस n गुणे p प्लस m गुणे p, यही है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इसका मान हमें बताना है तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया गया इसी को इसी में रख देना, रख दीजिए। m का मान 15 गुणे 15 और n का मान है 10 गुणे 10 और p का मान है 5 गुणे 5। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं बच्चों, इन ब्रैकेट में दिया है m गुणे n, m का मान है 15, n का मान है 10 और इसके बाद n का मान है 10 और p का मान है 5, m का मान है 15, p का मान है 5 है ना। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, 15 का 15 में गुणा कर देते हैं बच्चों 225, गुणा कर लीजिएगा। फिर प्लस 10 दहा में 100, 5 बचे 25, 2 को रहने दीजिए, पहले इन ब्रैकेट के मान को हल कीजिए। 15 दहा में 150 प्लस 10 बचे 50 और ये 15 बचे 75 है ना। अब बताइए ये अंदर वाले मान, चूंकि ये सिंबल प्लस का है तो हम सबको एक साथ ऐड कर रहे हैं है ना। ये है 225, आप चाहेंगे तो यहाँ तक आप प्लस कर सकते हैं है ना, उधर वाले को छोड़ते हुए। तो इसको आप चाहेंगे तो एक में जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 हो गया, यानी 5 5 10 और 2 2 4 1 5 2 1 3, 350 प्लस 2। इसके और इसके बीच में कोई सिंबल ना हो तो हम लोग क्या लेते हैं, इंटू लेते हैं, यानी गुणा का सिंबल। अब इसको जोड़ दीजिए, 150 और 50 कितना हो गया, 200 ना, 275 हो गया। नहीं तो आप ऊपर नीचे करके प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 350 और 2 बचे 10 और 2 7 14, 14 1 15 हो गया और 2 दूना 4 1 5 हो गया। प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 50 50 100 यानी 5 5 10 और 5 3 8 1 9, इतना रुपये बच्चों होगा। रुपया तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मान बताना है, तो ये रुपया ना होके हम लोग सिर्फ आंसर ये देंगे। कितना हो गया आंसर टोटल, 900। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों नंबर 14। एक ट्रेन के एक डिब्बे में 225 यात्री हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबी लाइनें होती हैं और जगह जगह डिब्बे होते हैं। ये समझ लीजिए आपका ट्रेन है, यही है ना। ये ट्रेन का अगले वाला पार्ट होता है, ये इंजन है, ये क्या है, इंजन है,
ठीक है ना। और इधर जो है पीछे इसके डिब्बे लगे होते हैं, यही है ना, ये इसके डिब्बे हैं पीछे, ठीक है ना। अब समझ लीजिएगा कि ये ट्रेन है और ये ट्रेन का अगला वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये ट्रेन में ये आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे इसमें पहिए लगे हैं, है ना, समझ लीजिएगा, हर कि नहीं है। अब इसमें बच्चों ये ध्यान आपको देना है कि ये ट्रेन का तो इंजन है ना, वो इंजन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ से इधर की बात कर रहा है। ये सब डिब्बे हैं, है ना। ये कह रहा है कि यदि ट्रेन के एक डिब्बे में 225 यात्री हैं, तो कह रहा है कि उस डिब्बे में कितने यात्री होंगे, जबकि डिब्बों की संख्या कितनी है, 26। ये सब डिब्बे कितने हैं, 26 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं, 26। तो बताइए कि जब एक डिब्बे में 225 है तो 26 डिब्बे में कितना होगा। इसका अर्थ होगा कि इसका हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा ना। सपोज करिए कि अगर एक डिब्बे में 10 हैं तो 5 डिब्बे में 50 होंगे कि नहीं, गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका और इसका दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है कि नहीं है। तो आते हैं हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, एक डिब्बे में यात्री, एक डिब्बे में यात्रियों की संख्या कितना है, 225। तो कितने डिब्बे हैं, 26 डिब्बों में यात्रियों की संख्या। इसमें क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये समझने के लिए लिखा गया है। जबकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 225 गुणे 26 तो भी हो गया, सिर्फ गुणाई तो करना है। 225 में कितने का, 26 का, 6 5 30 हो गया। अच्छा 2 12, 12 3 15, एक कैरी हो गया। अच्छा 2 12 1 13 हो गया। अब देखिए 2 बचे 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4, जोड़ दीजिए 5 3 8 4 1 5, 58 50, कितना हो गया बच्चों, 58 50। इतने यात्री बच्चों बैठेंगे, ठीक है। तो अब हम बच्चों चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। अब ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। अब हम 2D में मिलेंगे। यही एक्सरसाइज थोड़ा चेंज है, लेसन आपका सेम है ना। ऑपरेशन एंड होल नंबर पे ही मिलेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपकी चेंज होगी। वो क्या होगा, 2D, ठीक है ना। तो अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।